अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रॉबेरीज़ की अफादियत क्या है, खाने का तरीका क्या है, वेट लॉस इससे कैसे किया जा सकता है और कौन लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन लोग इसका इस्तेमाल ना करें। स्ट्रॉबेरीज़ के बारे में एक चीज़ मैं बताती चलूँ, इसको अगर केयरफुली वॉश ना किया जाए, अच्छे तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो फ़ायदे से कहीं ज़्यादा आपको नुकसान देने वाली है। मैं आपको फिर रिपीट कर रही हूँ, इसको खुदारा अच्छे से वॉश करें। टाइफाइड की बड़ी वजह बनती है, पेट ख़राब की बड़ी वजह बनती है, गैस्ट्रो की बड़ी वजह बनती है अगर इसको अच्छे से वॉश ना किया जाए। बहरहाल वॉश करने के लिए आप इसको सिरके का पानी से भी वॉश कर सकते हैं। आपने 1.5 लीटर की बॉटल लेनी है, उसमें 1 चाय का चम्मच सिरका डाल दें और उससे इसको अच्छे तरीके से वॉश करके उसके बाद सादा पानी से धो दें। लेकिन अगर आपको ये तरीका कोई ख़ास पसंद नहीं आया तो आप इसको जस्ट सादा पानी से धो सकते हैं, बट अच्छे से। अब इसकी फ़वाइद क्या हैं? फ़वाइद में सबसे पहली चीज़ आ जाती है विटामिन सी। विटामिन सी, जो लोग मेरे चैनल पे हैं, जिन्होंने पहले से चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, उन्हें तो अब तक याद हो गया होगा विटामिन सी के क्या फ़वाइद हैं। लेकिन जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी अभी सब्सक्राइब किया, उनको मैं बताती चलूँ, विटामिन सी क़ुव्वत मुदाफ़त को बूस्ट करता है। आजकल एक वैसी वबा फैली हुई है, क़ुव्वत मुदाफ़त बूस्ट करने की हर एक को ज़रूरत है। विटामिन सी क़ुव्वत मुदाफ़त को बूस्ट करने की सबसे बड़ी वजह बनता है। तो बहरहाल विटामिन सी का इस्तेमाल ना सिर्फ क़ुव्वत मुदाफ़त के लिए अच्छा है बल्कि स्किन के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग जवान दिखना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि उनकी स्किन हमेशा तरोताज़ा रहे, रिंकल फ्री रहे, वो स्ट्रॉबेरीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा विटामिन सी कैंसर से बचाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि विटामिन सी अपने साथ कैंसर कॉज करने वाले सेल्स को बाइंड करता है, उन्हें सप्रेस करता है और बॉडी से खारिज करने में हेल्पफुल साबित होता है। पहली चीज़ इसकी आ गई कि ये क़ुव्वत मुदाफ़त के लिए अच्छी है, कैंसर के लिए बहुत अच्छी है, कैंसर से बचाने के लिए बहुत अच्छी है, एंड तीसरी चीज़ हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। अगला इसका फ़ायदा ये है कि ये फ़ाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करेगी। जिन चीज़ों में फ़ाइबर है वो कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छे हैं। जिन मरीज़ों का दिल का मसला है उनके लिए बहुत अच्छे हैं, जिनका ब्लड प्रेशर का मसला है उनके लिए बहुत अच्छे हैं, और जिनका शुगर का मसला है उनके लिए बहुत अच्छे हैं। स्ट्रॉबेरीज़ के बारे में हम जानते हैं कि ये कीटो डाइट में इस्तेमाल होती हैं, इसमें इतनी कम शुगर है। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी हैं। अगेन, जो पहले मैंने बताया कि दिल के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छी हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छी हैं। फाइबर का ये बहुत अच्छा सोर्स है, कब्ज़ से भी बचाएंगी, एंड पाइल्स का अगर किसी को मसला है तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छी और बेनिफिशियल साबित होती हैं। अब जो इसके अंदर विटामिन सी और फॉलेट हैं, दोनों चीज़ें आयरन की कमी के लिए बहुत अच्छी हैं। अक्सर चीज़ों के अंदर आयरन होता है लेकिन विटामिन सी नहीं होता है। इन स्ट्रॉबेरीज़ के अंदर दोनों चीज़ें मौजूद हैं। आयरन के लिए ये बहुत अच्छी है। आयरन की मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन स्ट्रॉबेरीज़ के इस्तेमाल से होती है, आयरन के लिए बहुत अच्छी है। वेट लॉस में कैसे फ़ायदेमंद साबित होती हैं, मैंने बताया कि ये कीटो में इस्तेमाल होती हैं क्योंकि इनके अंदर शुगर कम है। बट अगर देखें, आजकल हमें हर वक्त बेवक्त की भूख लग रही होती है, हमें समझ नहीं आ रही होती क्या करना है। तो आपने करना क्या है, आपने स्ट्रॉबेरीज़ को पानी, आइस के साथ थोड़ा सा अदरक डाल के और थोड़ा सा पुदीना डाल के अच्छे से ब्लेंड करके, थोड़ा सा काला नमक उसके अंदर डाल के वो पूरे दिन में पीते रहना है। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, मगर आप दिन में 3-4 ग्लास अगर इसके पी लेते हैं तो एक तो ये कि जो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स की क्रेविंग हो रही होती है उसके लिए बहुत अच्छा है, जो हमारी जूसेस की क्रेविंग हो रही होती है ये उसके लिए बहुत अच्छा है, जो इसके अंदर शुगर कंटेंट इतना ज़्यादा नहीं है, तो ये वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मतलब मेरे जैसा बंदा, मैंने जब शाम में नेटफ्लिक्स देखना होता है तो मैं अपने पास पूरा बॉल ऑफ बेरीज़ रखती हूँ, एक एक स्ट्रॉबेरी खाते रहे और साथ साथ नेटफ्लिक्स देखते रहे। जिन्हें वो आदत होती है ना, साथ साथ मुँह चलता रहे, स्ट्रॉबेरी सुपर फूड है। मतलब ये वो वाहिद फ्रूट है जो आप रात में भी ले सकते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनके अंदर फ्रुक्टोज बहुत कम है। अपने पास पूरा बॉल रखें, एक एक स्ट्रॉबेरी खाते गए, साथ में नेटफ्लिक्स देखते रहे, या साथ में जो आप देखना चाहें अपना फेवरेट शो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप जो आप देखना चाहें अपना फेवरेट शो वो साथ में आप देख सकते हैं। वेट लॉस के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। अब इसको इस्तेमाल करने का आइडियल टाइम क्या है? सुबह उठते साथ ही, नाश्ते से पहले भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, स्नैक्स के तौर पे भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है वो चीनी और क्रीम लगा लगा के इसका इस्तेमाल करते हैं, किया जा सकता है, लेकिन इससे बेहतर तरीका ये है कि आप हेल्दी तरीके से इसको इस्तेमाल करें। ग्रीक योगर्ट के अंदर अगर आप स्ट्रॉबेरीज़ डाल के इस्तेमाल करते हैं, बड़ा हेल्दी एक डेजर्ट बन जाता है। मतलब जिन लोगों को मीठे की क्रेविंग हर वक्त होती रहती है, वो ग्रीक योगर्ट का एक कप लें, उसके अंदर छोटी छोटी स्ट्रॉबेरीज़ काट के डाल दें, बहुत दिल करे तो थोड़ा सा उसमें हनी मिक्स करके वो चम्मच से खा सकते हैं। स्ट्रॉबेरीज़ को अगर आप वैसे भी पानी के साथ ब्लेंड करके फ्रीज़ कर लेते हैं आइसक्रीम के सांचों के अंदर, तो बड़ी अच्छी आइस लॉली बन जाती है। बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी होती है, बड़ों के लिए भी। ज़ाहिर है एक मीठे की क्रेविंग ही है जो सबने एड्रेस करनी है, तो मीठे की क्रेविंग के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगेन, इनके अंदर शुगर कंटेंट इतना ज़्यादा नहीं है, तो आप इसके अंदर हनी या शक्कर या थोड़ी सी ब्राउन शुगर ऐड कर सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा ऐड नहीं करनी, वरना फ़ायदे की बजाय नुकसान होगा। जो ख़वातीन वेट लॉस की कोशिश कर रही हैं लेकिन उन्हें मिल्क शेक्स बहुत पसंद है, वो स्ट्रॉबेरी शेक का इस्तेमाल कर सकती हैं। एक वीडियो आजकल वायरल हुई है जिसमें दिखाया गया जी स्ट्रॉबेरी शेक के इस्तेमाल से डेथ हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रॉबेरी
शेक का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कम से कम शुगर के साथ, कम से कम शक्कर, कम से कम हनी के साथ, बस इतना हनी शुगर वगैरह डालें कि उसकी खटास जो है वो कम हो जाए। अब कौन लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते वो भी हम देख लेते हैं। जिन लोगों को एसिडिटी का मसला है, जैसे मैंने बताया ये विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। जिन लोगों में तेज़ाबियत का मसला है, जिनको अल्सर्स का मसला है, या जिनको मैदे में जलन होती है, सीने में जलन होती है, वो इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। हाँ, खाने के बाद 3-4 स्ट्रॉबेरीज़ का इस्तेमाल वो वैसे कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया नेटफ्लिक्स देख रहे हैं तब स्ट्रॉबेरीज़ खा रहे हैं, दिन में पूरे दिन में इसका स्लश बना के काले नमक के साथ ले रहे हैं। जिन लोगों को जलन का मसला है, तेज़ाबियत का मसला है, वो इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, मेरे जैसे जिन्हें हर वक्त मीठा चाहिए होता है, वो इसको आइस लॉली की फॉर्म में, इसको स्लश की फॉर्म में, या इसको स्ट्रॉबेरी शेक की फॉर्म में, या ग्रीक योगर्ट के साथ डाल के इसका इस्तेमाल जो है वो पूरे दिन के अंदर कर सकते हैं। एथराइटिस के पेशेंट्स के लिए ये बहुत अच्छी है। एथराइटिस एक ऐसी बीमारी है, हम सब जानते हैं, जो लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं वो जानते हैं इंतहाई पेनफुल है और इसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है। मतलब आप इसको मैनेज कर सकते हो, लेकिन जिस बंदे को एथराइटिस है उसने पूरी उम्र उसी तकलीफ के साथ गुजरना है। चूँकि स्ट्रॉबेरीज इन्फ्लेमेशन यानी सोजन को कम करती हैं, बॉडी के अंदर अगर कोई सोजिश हुई हुई है उसको कम करने में फ़ायदेमंद साबित होती हैं। तो एथराइटिस के पेशेंट के लिए स्ट्रॉबेरी सुपर फूड है। थायराइड के पेशेंट के लिए ये सुपर फूड है, क्योंकि इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स हम जानते हैं हमें कैंसर से भी बचाते हैं, हमारी स्किन को भी अच्छा रखते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत।